हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। पर्सनल रीज़न्स की वजह से मैं काफ़ी दिन तक सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं था और इसी के चलते मैं आपसे मुखातिब नहीं हो पाया था। आज मैं बात करूँगा यूएस इलेक्शंस के बारे में, डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस जो बाइडेन। यूएस इलेक्शंस हमेशा से मुझे अच्छा लगता है, पूरे दुनिया को इसमें इंटरेस्ट रहता है और इस बार का जो इलेक्शंस था, वो भी मतलब काफ़ी काँटे वाला था। फिर काफ़ी एक्साइटमेंट बना हुआ था उसमें, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा उसमें। लेकिन थोड़ी निराशा मुझे इसलिए हुई कि मेरा जो स्पेशल कंटेंडर था वो हार गया। डोनाल्ड ट्रंप को मैं मेरी दिली ख्वाहिश थी कि डोनाल्ड ट्रंप जीते। इसके पीछे कई वजह हैं, उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। और रहा सवाल यूएस इलेक्शंस का, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगता है और काफ़ी अच्छा भी लगता है। एक तो वहाँ का जो इलेक्शन प्रोसेस है काफ़ी सिंपल है, बैलेट पेपर से चुनाव होता है, नतीजे काफ़ी जल्दी आ जाते हैं। तो काफ़ी वजह है उसके पीछे। एक तो चुनाव के ऊपर हिंदुस्तान जितना खर्च नहीं होता, इतने बड़े और विकसित देश में ये काफ़ी अच्छी बात है। और दूसरी अच्छी बात ये लगती है कि जिस तरह हमारे देश में हमारे जो हुक्मरान हैं जल्दी इंटरव्यूज़ नहीं देते हैं, मीडिया से मुखातिब जल्दी नहीं होते, होते भी हैं तो पूरा स्क्रिप्टेड होता है। वहाँ ऐसा कुछ है नहीं, वहाँ के मीडिया भी काफ़ी दमदार है, एक दो चैनल जैसे फॉक्स को छोड़ करके। तो वहाँ की चैनल्स भी काफ़ी दमदार है, सीधा हुकूमत से सवाल करना जानती है, वहाँ की आवाम भी काफ़ी जागरूक है। इसलिए सिर्फ 4 साल में इस फैसिस्ट गवर्नमेंट को निकाल फेंका। और सबसे अच्छी बात वो लगती है जो शो ऑफ होता है, शो डाउन। प्रेसिडेंट जो कंटेंडर्स होते हैं, जिस तरह जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुआ, ऊपर से इंटरव्यूज़ वगैरह सिलसिला जारी रहता है। तो ये देख के अच्छा लगता है, हमारे यहाँ हिंदुस्तान की तरह नहीं, जहाँ इंटरव्यूज़ देना भी लगभग छोड़िए। हाँ, अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस जो बाइडेन के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप मैं इसलिए चाहता था कि जीते क्योंकि वो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है, जहाँ तक मुझे लगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो भी बोलना है मुंह पे बोलना है, जो करना है कर ही देना है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये 4 साल में जिस तरह हम लोग देखते हैं, अमेरिका एक सुपर पावर हमेशा से, मैं जब से होश संभाला तब से यही जाना कि अमेरिका सुपर पावर है, सबसे ताकतवर देश है, वगैरह वगैरह। लेकिन इन 4 सालों में काफ़ी उस भ्रम के ऊपर असर पड़ा है, काफ़ी कमज़ोर पड़ा दिखाई दिया है, चाहे वो इकोनॉमिकली बोले या फिर वो डिप्लोमेटिकली बोले, हर जगह से मुझे थोड़ा काफ़ी कमज़ोर दिखाई पड़ा है। अगले 4 साल अगर एक और टर्म के लिए आते तो क्या पता अमेरिका के प्रति जो पूरी दुनिया में जो डर है वो डर थोड़ा कम हो जाता। और जो बाइडेन मुझे इसलिए अच्छे नहीं लगते क्योंकि वो कैपिटलिस्ट के बैकअप से आए हैं। जी हाँ, पूंजीवाद के बदौलत उन्होंने इस सत्ता को पाया है। हाँ, खैर मतलब डोनाल्ड ट्रंप, मतलब दो में से किसी को जीतना ही था। और डोनाल्ड ट्रंप के प्रति एक माहौल भी बन चुका था कि वो काफ़ी फैसिस्ट है, फासिस्ट गवर्नमेंट है। लेकिन देखा जाए तो 4 सालों में उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। जी हाँ, बस आप ये कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है, जो बोलना है ज़बान पे बोलता है, उसके पीछे में कुछ नहीं रहता। मंशा भी वो उनकी साफ जग जाहिर है, जिनसे नफरत है वो क्लियरली बता देते हैं। लेकिन हाँ, एक पॉइंट मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद पूरी दुनिया में राइट विंग्स का उभार हुआ है। जी हाँ, काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज में भी मतलब जो कट्टरवाद है, राइट विंग और इस्लामोफोबिया, वो काफ़ी एक्टिव हुआ है। इस्लाम के प्रति मतलब काफ़ी चेंजेस दिखाई दिए, लोगों के रुख में काफ़ी दिखाई दिए। लेकिन ये कोई अब टेंशन वाली बात नहीं थी, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी बात होती है अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाते तो। इस्लामोफोबिया, देखिए सबके जहन में इस्लामोफोबिया है, और ये अगर सामने अगर आ जाए, जहर अगर बाहर निकल आए तो काफ़ी अच्छा है। वो कई लोग जहर को अंदर पाले हुए हैं और मतलब इतने दिन से बुक्स की ना पाल के रखे हैं, तो जब वो लावा फटेगा तो पूरा वोल्केनो इरप्ट हो जाएगा। उससे अच्छा एक ही बार धीरे धीरे करके वो जहर बाहर निकल आता तो बेहतर था।
अभी फिर मतलब उसका अंदर ही अंदर में चलेगा। जो बाइडेन मुझे इसलिए अच्छे नहीं लगते कि वो पूंजीवाद के बदौलत आए हैं। आप पिछले प्रेसिडेंट्स को देख सकते हैं, पिछले में जो भी प्रेसिडेंट थे, जॉर्ज बुश को देख लिया जाए तो हाँ, शैतान का दूसरा नाम जो जॉर्ज बुश को कह सकते हैं, कई देश को बर्बाद कर दी। लेकिन जॉर्ज बुश से ज़्यादा अगर किसी ने मुझे प्रभावित किया है, बड़ा इम्पैक्ट डाला है, वह है बराक ओबामा। जो बराक ओबामा वो मुखौटा ओढ़ के मतलब रहते थे हमेशा, कि दुनिया के प्रति हमेशा अच्छा दिखाई देते थे। लेकिन उसके पीछे की जो काली हकीकत है, वो कई लोग उससे वाकिफ हो चुके हैं, कई लोग नहीं जानते हैं। और जो बाइडेन ने मुझे ओबामा की काफ़ी झलक दिखाई देती है। तो इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि जो बाइडेन जीते। अमेरिका वो देश है जिसने कई सारे देशों को बर्बाद कर डाला, नेस्तनाबूद कर डाला। जी हाँ, कहीं भी कुछ भी अगर जैसे थोड़ा सियासी उठा पटक मतलब होता था, तो अमेरिका तुरंत उस पे अपना टांग अड़ा देती थी और अपनी सेना वगैरह वहां भेज करके माहौल जो कि शांत होने वाला था उसमें और आग में घी डालने का काम करती थी। कई देशों को बर्बाद कर डाला वहां पर। आप देख सकते हैं इराक को, फिर लीबिया को, और एग्जाम्पल्स कई सारे हैं। यमन, ये सब देश जो कभी मतलब अच्छा हुआ करता था, काफी मतलब डेवलप नहीं था लेकिन डेवलपिंग था, उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर डाला। सीरिया, कई सारे नाम अगर अभी जहन में नहीं आ रहा। तो इसीलिए अमेरिका, अभी आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में अमेरिका जैसे सुपर पावर को तालिबान ने माशाल्लाह घुटनों पे ला दिया था। वैसा कई देश में भी हिमाकत है। खैर काफी कांटेदार था इस बार का इलेक्शंस। लेकिन एक और कैरेक्टर जो इस साल के जो इलेक्शंस में सामने आया था, वो नाम था कमला हैरिस का। काफी उस नाम का बिगुल बजा हमारे हिंदुस्तान में। क्यों? क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट की कंटेंडर थी जो बाइडेन के जो बाइडेन के गवर्नमेंट में। और कमला हैरिस का नाम इतना चर्चा में इसलिए था क्योंकि वो भारतीय मूल की थी। उसे देवी माना जा रहा था, उसकी जीत की दुआएं की जा रही थी, मन्नतें मांगी जा रही थी। कमला हैरिस को सिर्फ इसलिए चेयर किया जा रहा था कि वो हिंदुस्तानी मूल की थी, भारतीय मूल की थी, उसको देवी माने जाने लगा। और वही जो देवी हमारे हिंदुस्तान में इतने सालों से है, सोनिया गांधी, मुझे उन्हें अभी तक हिंदुस्तानी होने का दर्जा नहीं प्राप्त है। अभी भी उन्हें विदेशी बारबाला, इटालियन बारबाला नाम से जाना जाता है। तो ये हिपोक्रेसी और हिपोक्रेट लोग सारे हमारे हिंदुस्तान में भर्ती पड़े हुए हैं। तो इसमें भी काफ़ी सुधार की ज़रूरत है, और मैं जानता हूँ इंशाल्लाह हमारे हिंदुस्तान में भी चेंजेस आएगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।